लगभग 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला सहारा दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है। अफ्रीका के ऊपरी भाग में मौजूद ये रेगिस्तान इतना बड़ा है कि पूरा चीन इसमें समा सकता है। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान के बारे में आज तक आपने कई सारी बातें पढ़ी या सुनी होंगी। सहारा घर है इजिप्ट जैसे देशों का। वहीं इजिप्ट जहां पर दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मिस्र की सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी। इजिप्ट में मौजूद द ग्रेट पिरामिड ऑफ द गीजा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और मिस्र के पिरामिड कितने रहस्यमय हैं ये भी आप भली भांति जानते ही होंगे। लेकिन जिस रेगिस्तान में ये पिरामिड हैं वो सहारा रेगिस्तान भी इन पिरामिड से कम रहस्यमय नहीं है। साधारण सा दिखने वाला यह सहारा रेगिस्तान अपने अंदर ऐसे कई रहस्यों को समेटे बैठा है जिससे पर्दा उठना अभी भी बाकी है। सहारा रेगिस्तान का नाम सुनकर सिर्फ रेत, धूल और गर्मी जहन में आती है, लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि इस बंजर जमीन पर भी कभी जीवन हुआ करता था? आखिर क्यों सहारा रेगिस्तान को एलियंस से जोड़कर देखा जाता है? दोस्तों, तैयार हो जाइए आज की इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये वीडियो सहारा रेगिस्तान को लेकर आपकी धुंधली सोच को पूरी तरह से बदलने वाली है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लेकिन सहारा रेगिस्तान में 5000 साल पुरानी एक औरत के अवशेष मिले जिसे 2 बच्चों के साथ दफनाया गया था। अब ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि इससे तो ये साबित होता है कि एक समय ऐसा भी था जब सहारा रेगिस्तान में भी जीवन हुआ करता था। और रिसर्चर तो ये तक कहते हैं कि एक समय पर पूरा का पूरा सहारा रेगिस्तान हरा भरा और उपजाऊ हुआ करता था। सहारा रेगिस्तान में किए गए इन्वेस्टिगेशन के आधार पर वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि आज से करीब 6000 साल पहले वहाँ हरियाली थी और उत्तर अफ्रीका का एक बड़ा सा हिस्सा पेड़ों व झीलों से भरा हुआ था। वैज्ञानिकों की एक टीम सहारा रेगिस्तान में डायनासोरों के अवशेषों की तलाश कर रही थी, तभी उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सभी के होश उड़ा दिए। वैज्ञानिकों को सहारा रेगिस्तान में एक विशालकाय कब्रिस्तान का पता चला और आगे हुई खोजबीन में कई तरह के पशु, बड़ी मछली और मगरमच्छ के भी अवशेष मिले। साल 2005 से लेकर 2006 तक इस स्थान पर 200 कब्रों को खोजा गया। सहारा के हरे भरे नेचर में इन्वेस्टिगेशन कर रहे वैज्ञानिकों को 2 नए मांसाहारी डायनासोर के सबूत मिले। दोस्तों, मांसाहारी डायनासोर के होने का मतलब यह है कि शाकाहारी डायनासोर या ऐसे जानवर भी जरूर ही रहे होंगे जो पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हों। मांसाहारी डायनासोर का मतलब शाकाहारी जानवर, और शाकाहारी जानवरों के लिए पेड़ पौधे, जो साफ साफ इस ओर इशारा करते हैं कि एक समय पर जो पूरा का पूरा सहारा रेगिस्तान हरा भरा हुआ करता था। साल 2008 में पब्लिक की गई एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर पाए गए डायनासोर में से एक तरह का डायनासोर तो जीवित जानवरों का शिकार किया करता था और दूसरे प्रकार के डायनासोर अर्धमरे व मृत जानवरों से अपना पेट भरते थे। इस रेगिस्तान में उपजाऊ मिट्टी होने के भी प्रमाण मिले हैं। एक वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने बताया कि पूरे एरिया में बड़ी संख्या में इंसानों के साथ साथ जानवरों के भी अवशेष बिखरे पड़े मिले, जिससे ये साफ साफ होता है कि जानवरों के साथ साथ वहां पर इंसान भी रहा करते थे। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि सहारा रेगिस्तान में 2 विभिन्न प्रकार के इंसानी समूहों का भी वास था। पहले समूह को किफायन कहा जाता है। माना जाता है कि ये लोग सहारा में 10,000 साल से 8,000 साल पहले रहते थे। दूसरे समूह के लोग जो सहारा में रहा करते थे उन्हें टेनेरियंस कहा जाता है। बताए जाते हैं कि ये लोग 7,000 से लेकर 4,500 साल पहले सहारा रेगिस्तान में रहा करते थे। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में एक समय पर लोग रहा करते थे और वो धार्मिक मान्यता को भी पालन किया करते थे। ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया बात है। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक बार में तो विश्वास ही नहीं होता कि ये 2 अलग अलग तरह की सभ्यताएं सहारा रेगिस्तान में कैसे पनपी होंगी। 2 अलग अलग तरह के लोग, उनकी शारीरिक बनावट के साथ साथ उनके खान पान में भी अंतर देखा गया। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सहारा जो एक समय तक हरे भरे पेड़ पौधों से लबालब था, जहां पर विचित्र प्रकार के जानवर, पशु पक्षी, 2 विभिन्न इंसानी समूह के लोग, यहाँ तक कि खूंखार डायनासोर भी रहा करते थे, उस सहारा का ये हाल कैसे हो गया? क्या कारण रहा जिसने सहारा की पूरी कायनात पलट कर रख दी? आखिर कैसे सहारा फलते फूलते हरी भरी जगह से एक बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो गया? वैसे दोस्तों, वैज्ञानिक के पास इसका कोई भी सही जवाब नहीं है। इस सवाल को लेकर वैज्ञानिक अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। इन्वायरमेंट आर्कियोलॉजिस्ट डेविड राइटर के अनुसार
मवेशी जानवर सहारा की इस हालत के पीछे जिम्मेदार हैं। डेविड राइटर के अनुसार गाय, भेड़, बकरी और कुछ अन्य जानवरों ने सहारा के लोकल वेजिटेशन को धीरे धीरे खत्म करना शुरू किया। पेड़ पौधे समय के साथ साथ खत्म होते गए और बारिश में एक भारी कमी देखी गई। मिट्टी जो एक वक्त उपजाऊ थी वो रेतीली होती चली गई और पूरे सहारा में सूखा पड़ने लगा। सूखा ने धीरे धीरे करके सहारा रेगिस्तान में बची कुची जितनी भी वेजिटेशन थी उन सबको खत्म कर दिया और यहीं से हरे भरे सहारा के अंत की शुरुआत हुई। और कुछ ऐसे ही चाइना के बराबर का यह सहारा 1000 सालों में ही रेगिस्तान में तब्दील हो गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केवल इन मवेशी जानवर के कारण ही सहारा बंजर बन गया। सहारा रेगिस्तान में पहले से रह रहे लोगों ने पेड़ों की कटाई कर दी और जंगलों को साफ करने लग गए थे। साल 2018 में वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने अपनी एक नई हाइपोथेसिस प्रेजेंट की, जिसके अनुसार लगभग 500 साल तक इंसानों ने सहारा रेगिस्तान में जमकर पेड़ों की कटाई की और वहां के इकोसिस्टम को खराब करते रहे। इसका मतलब सहारा को एक रेगिस्तान में तब्दील करने में जितना योगदान जानवरों का था उतना ही योगदान इंसानों का ही था। वैज्ञानिकों का एक और ग्रुप सहारा की इस कंडीशन के लिए धरती की एक्सिस को जिम्मेदार मानता है। पिछले 2.5 लाख सालों तक वेस्ट अफ्रीका में पीरिसिपेंट हो रहे डस्ट की पढ़ाई करने के बाद वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हर 20,000 सालों में सहारा और उत्तर अफ्रीका का क्लाइमेट ह्यूमिड से ड्राइव हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि इस दौरान धरती के एक्सिस का टिल्ट चेंज हो जाता है। अगर वैज्ञानिकों की ये डायमर फिजिक्स सही है तो अगले 10,000 सालों में सहारा एक बार फिर से घने जंगलों में भर जाएगा और फिर से पशु पक्षी व इंसान वहां रहने लग जाएंगे। एक बात सोचकर देखिए, 10,000 साल बाद लोग इसी तरह की कोई वीडियो देख रहे होंगे और ये जानकर हैरान हो रहे होंगे कि 10,000 साल पहले सहारा एक रेगिस्तान था। खैर, ऐसा होता है या नहीं ये तो भविष्य ही बताएगा। अब अगर मौजूदा समय की बात करें तो सहारा एक बंजर जमीन से ज्यादा कुछ भी नहीं है और ऊपर से देखने में तो कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पर पानी की कोई नामो निशान भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, सहारा अपने अंदर पानी का खजाना छुपाए बैठा है। इसी रेगिस्तान में मौजूद देश जैसे कि इजिप्ट, लीबिया, सूडान और चैर के नीचे इतना पानी मौजूद है, ये इन सारे देशों की टेररिस्ट को 75 मीटर पानी के लेयर से ढक सकता है। रिसर्च बताते हैं कि जमीन के अंदर का पानी 1 लाख से 10 लाख साल पुराना हो सकता है। सहारा के इस रीजन के अंदर इतना सारा पानी है कि यह अफ्रीका के अधिकतर देशों की वाटर डिमांड को पूरा कर सकता है। लेकिन इस पानी को अंदर से निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। इस समय तक केवल लीबिया ही इस पानी का उपयोग कर पाई है। वहीं बाकी अन्य देश रिसर्च कर रहे हैं कि इस पानी को अक्स्टोरेट करने के लिए। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में एक ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जो अक्सर सुर्खियों में बना रहता है और ये स्ट्रक्चर है सहारा की आंख। अब दोस्तों, ये आंख इंसानी आंख की तरह तो देख नहीं सकती, लेकिन सहारा रेगिस्तान में एक ऐसी ही कलाकृति मौजूद है जो हूबहू इंसानी आंख की तरह ही दिखाई देती है। इस आंख जैसी दिखाई देने वाली स्ट्रक्चर को द रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। यह रिचर्ड स्ट्रक्चर सहारा के मोरिटियामा नामक एक जगह पर मौजूद है और ये 40 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। दोस्तों, सहारा की ये आंख अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे बैठी है और यही कारण है कि इसके इतने चर्चा में होने का। सहारा की इस आंख की एक खासियत यह है कि ये स्ट्रक्चर आसमान से नहीं बल्कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। इस आंख जैसी आकृति की पहली फोटो 1960 के दशक में जेमिनी स्पेस क्राफ्ट के एस्ट्रोनॉट द्वारा ली गई थी। बाद में दूसरे सैटेलाइट से इस आंख की तस्वीर खींची गई, जिससे इस स्ट्रक्चर के बारे में वैज्ञानिकों को कई अन्य चीजों का पता चला। शुरुआत में वैज्ञानिकों को यह लगता था कि सहारा की इस आंख जैसी आकृति का निर्माण तब हुआ होगा कि जब एक एस्ट्रोनॉट सहारा की धरती से टकराया होगा। लेकिन बाद में मौजूद इस स्ट्रक्चर के पत्थरों की ओर पढ़ाई की गई तो पता चला कि यह स्ट्रक्चर किसी एस्ट्रोनॉट के टकराव से नहीं बन सकता। इस स्ट्रक्चर की जैसी बनावट है वैसी बनावट इंसानों द्वारा बना पाना असंभव है और इसी कारण कई लोग मानते हैं कि यह स्ट्रक्चर एलियंस ने बनाया होगा। सहारा की इस आंख को हमेशा एलियंस से ही जोड़कर देखा जाता है और ऐसा होना लाजमी है। जिस चीज को हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते उस चीज को अक्सर एलियंस से जोड़कर देखने लग जाते हैं। लेकिन क्या इस स्ट्रक्चर को सच में एलियंस ने ही बनाया है? बेल चाहे कुछ भी हो, इस बात की संभावना ना के बराबर ही है। तो सवाल अभी भी वहीं का वहीं है।
तो कैसे बना ये स्ट्रक्चर? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार आज से कुछ लाख साल पहले जब सहारा का ये पार्ट समुद्र से घिरा था, तब ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण इस स्ट्रक्चर की रचना हुई। बताया जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के साथ निकलने वाले लावा के साथ कुछ नेचुरल फ्लोमिनाज हुए, जिसने इस स्ट्रक्चर की नींव रखी। जब लावा ठंडा हुआ तो कई सारे पत्थर यहाँ पर इकट्ठा हुए और समय के साथ लावा और बाकी अन्य चीजें सर्कुलर शेप में ढलती गईं और अंत में इस आंख का निर्माण हुआ। इस स्ट्रक्चर में मिले पत्थर इसके निर्माण के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इन पुराने पत्थरों पर की गई रिसर्च के बाद वैज्ञानिक कहते हैं कि इस स्ट्रक्चर का निर्माण तब से ही शुरू हो गया था, तब पेंजिया कॉन्टिनेंट टूटना शुरू हो गया था। दोस्तों, सहारा की ये आंख एक पॉपुलर टूरिस्टियन भी है। हर साल हजारों की संख्या में दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।